तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे वो पेरेंट्स जो हमारे वीडियो को देखते हैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए, तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे, आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम परिचर्चा करेंगे, वह परिचर्चा होगी कि बच्चे जो होते हैं किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, वो बच्चे का एक्चुअली 3 कैटेगरीज होता है अकॉर्डिंग टू स्टडी, यानी पढ़ने की क्षमता के अनुसार। कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसका लेवल को अगर देखें तो लेवल के अनुसार से आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा का कैटेगरी क्या है और मेरा बच्चा किस लेवल तक जा सकता है। ये चीज आपको अनुमान में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे को पढ़ते हुए देखते हैं और देखने से आपको लगता है कि बच्चे में इंटेलिजेंसी है, तो उसका लेवल क्या है, उस किस लेवल का बच्चा पढ़ाई करता है, कितना गाइडलाइंस की आवश्यकता है, क्या बच्चे स्वयं पढ़ता है या किसी के थ्रू पढ़ता है या उसको दबाव देकर पढ़ाना पड़ता है आपको। अगर ये सब सारी बातें हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आज जो मैं कैटेगरीज डिसाइड करने वाला हूं वो कैटेगरीज आपके बच्चे के लिए, हमारे समाज के जितने भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और इस टेक्निक से पढ़ाई कर रहे हैं और ये चीज सारे चीज सम्मिलित कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, तो ये बच्चे को आगे बढ़ने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। कोई भी व्यवधान उसको अपने बाधा को पार करने से रोक नहीं सकता है, चाहे उसके जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों न आन पड़ी हो। तो पहले कैटेगरी की जो बात होती है, उस कैटेगरी की जो हम बात करेंगे वो बात वह करेंगे कि पहले कैटेगरी की जो बच्चे होते हैं वो साधारणतः घर में जो पढ़ते हैं वो विद्यालय के जितने भी वर्क होते हैं उसी को पढ़ते हैं और उसी के अनुसार अपना पढ़ाई का एक दिनचर्या बना कर रख लेता होता है। जैसे स्कूल में कोई होमवर्क मिला और वही होमवर्क को घर पे करना है और फिर वही होमवर्क करके अपने विद्यालय में जाना है। किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना एक्स्ट्रा करिकुलम उसके पास होता है। ये बच्चे अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो ये कैटेगरी आपको पहली कैटेगरी कहलाएगी। तो आप ये देखिए कि आपका बच्चा जो घर पे पढ़ाई कर रहा है क्या सिर्फ होमवर्क कर रहा है? अगर होमवर्क कर रहा है तो आपके बच्चे की जो कैटेगरी होगी वो 1 कैटेगरी होगी। और पहली कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उसको कंपटीशन या कमीशन की एग्जाम देने में या देने के लिए जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो उनको बहुत बड़ी समस्या आती है। तो हम ध्यान देंगे सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी के बच्चे क्या होते हैं कि वो विद्यालय के जितने वर्क होते हैं वो भी करते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर का कुछ कोर्स कर लेना, कुछ म्यूजिक का कुछ कोर्स कर लेना, कुछ प्ले या गेम्स में कुछ इंटरेस्ट रखना। तो ये सब चीज बातें आपको देखने को मिलेगी। कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कहीं क्लासेज ले लेना। ये जो बच्चे होती है वो बच्चे आपको लेवल सेकंड की होती है और सेकंड कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ये बच्चे को आपको जीवन लेवल को जीने में लगभग उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी कठिनाई पहले लेवल के बच्चे को होती है। तो सेकंड लेवल के बच्चे को आपने समझा कि साथ में अपने सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट की भी क्षमता अपने आप को डेवलप करते हैं। ये बच्चे लगातार समांतर अपने लाइफ में कुछ पहले कैटेगरी के बच्चे से बेहतर कर सकता है। लास्ट आती है दोस्तों कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे में वो सारे गुण देखने को मिलेगा कि स्कूल के जितने भी वर्क होते हैं वो भी आपको करके दिखाएगा, घर पे विद्यालय लेकर जाएगा। दूसरी वो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आगे रहेगा, वो गेम्स के भी कुछ नॉलेज रखते हैं, वो म्यूजिक के भी कुछ नॉलेज रखेंगे, कुछ आपको रीडिंग के भी नॉलेज रखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के भी नॉलेज रखेंगे, कंप्यूटर के भी नॉलेज रखेंगे। कहने का मतलब कि वो बच्चे में सीखने की ललक होती है। वो बच्चे आम बच्चे से बेहतर अपने आप को बनाना चाहता है, उनके पास सपने होते हैं। वो बच्चे सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। साथ में वही नहीं, जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी तैयारी करने का प्रयास करते हैं, यानी अलग अलग राइटर के बुक्स को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं अपने सब्जेक्ट का। जिससे बच्चे में क्या होता है, एक
ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है, वो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि कोई बच्चे एक टाइप का मैथमेटिक्स पढ़ के गया है और वही बच्चे अगर 3 और 4 राइटर के मैथमेटिक्स पढ़ के क्लास में या एग्जाम में बैठता है तो ऑब्वियसली है वो बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर होगा जो एक किताब पढ़ करके अपने एग्जाम में बैठने के लिए गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे अगर जीवन में, चाहे वो मेडिकल के एग्जाम करना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहते हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना चाहते हो, या एक नॉर्मल कंपटीशन एसएससी से लेकर के बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको लेवल 3 पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जो आपको लेवल 1, लेवल 2 भी आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए। अगर वो आप आत्मसात कर लिया, उसको आपने इंस्टीट्यूशन कर लिया, इस चीज को आप इनकलकेट कर लिया, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे पेरेंट्स से उस बच्चे को ये बात जरूर कहना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो क्या आपको पापा कहता है पढ़ने के लिए? अगर आपको पापा मम्मी कहता है पढ़ने के लिए तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को, ठीक है ना, नीचे ले जा रहे हो, अपने जीवन को आप ऊंचाई पर नहीं ले जा पाओगे। तो बेटे हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो भी पढ़ाई कर रहे हो लेवल 3 पर ध्यान करो, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ने का प्रयास करो। अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो अलग अलग राइटर का भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अगर 7th में पढ़ते हो, 8th में पढ़ते हो तो प्रयास कीजिए, 8th में पढ़ते हो तो 9th क्लास के भी मैथ आपके एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। यह आपकी क्वालिटी होगी। अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस, आपके जीवन की ऊंचाई अपने समाज में आम लड़कों से बेहतर नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो का क्या औकात रहेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूं कि इसको आप भली भांति कीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और आपका सिर्फ पढ़ाई ही आपका धर्म है, पढ़ाई ही आपका वर्क है, पढ़ाई ही आपका कर्म है। और अगर ये काम करते हैं तो आपको जीवन में वो हर चीज मिलेगा जिसके लिए आपने, आपके मम्मी पापा ने सोच रखा है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।